नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग कराते हैं कुछ गणित के ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर बहुत सारे टेस्ट में पूछे जाते हैं, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीटीटी हो, यूटीटी हो या आर्मी का टेस्ट हो। तो इनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। साथ ही साथ इस लॉकडाउन में आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस करनी है, तो मैं इनको साथ ही साथ आपने ये वीडियो को लास्ट तक देखने हैं। जो साथी हमारे नए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है, लाभ कितना 25% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए थे, लाभ हानि वाले क्वेश्चन, तो मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे लगा लूंगा। जो नए बच्चे हैं वो देख लेंगे उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। सब क्रय मूल्य में है तो हम क्रय मूल्य में ले लेंगे। देखो 20 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा 20/x, 20/x। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20/x वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर होता है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्मूले में मान रख लेते हैं। देखो लाभ की जगह 25%, विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आपका 20/x, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की जगह पे क्रय मूल्य रख लेते हैं। चलो क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इतना आ जाएगा, गुणा 100 जाएगा। 25 देखो ये वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य को कॉमन निकाल लेते हैं। 20/x माइनस 1 गुणा क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कट जाएगा। अब क्या आएगा, देखो 25/1 कर लो, 25 को 20/x ये कर, तो कितना आ जाएगा, देखो ये 25 ये गुणा 100 भी 25। मैं ऐसा करता हूं, देखो 25 से इसको काट देता हूं, 25 एकम 25, 25 चौको 100 आ जाएगा। तो 1/4 नीचे आ जाएगा, 1/4 बराबर 20/x एक आ जाएगा। इसको इधर लेके आता हूं मैं, तो जुड़ जाएगा 1/4 में, एक जोड़ेंगे तो 5/4 आ जाएगा। कैसे आएगा, 4 एकम 4, 5/4 बराबर 20/x। या देखो मैं x को इधर लेके आता हूं, x से बराबर हो जाएगा 20 गुणा 4/5, 5 से ये कट जाएगा, 5 को 20, x का मान 16 है। 16 वस्तु आ जाएगी, x बराबर 16 आ जाएगा। x का मान कितना जाएगा आपका 16 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु A से B तक जाने में आपकी कार की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। देखो A से B जाने पे आपकी कार की चाल क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है, चित्र बना रखा है मैंने। और B से A तक वापस आने में 40 किलोमीटर पर आवर है, B से फिर A आने में 40 किलोमीटर पर आवर है। तो आपकी कार की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में निकालना है। कुछ लोग तो क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, औसत निकालने के लिए 2 से भाग दे देते हैं, वो गलत तरीका है। तो कैसे निकालना पड़ता है, देखो क्योंकि यहाँ समय अलग लगेगा और यहाँ समय अलग लगेगा, जरूरी है अलग अलग लगेगा, तो औसत इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसमें ऐसा करते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय या समय बराबर दूरी बट्टा चाल से सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, A से B तक। देखो A से B तक जाने में लगा समय, जाने में लगा समय t1 निकाल लेते हैं। समय बराबर दूरी कितना है, माना x है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है, x है, और चाल कितनी है हमारी 60। तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, t1 इतना आ जाएगा। B से A तक जाने में लगा समय t2 समय, देखो दूरी उतना ही है, समय बराबर दूरी वही है x, और चाल कितना है
40 किलोमीटर पर आवर। तो T2 बराबर x बट्टा 40 जाएगा। तो औसत चाल देखो, अब औसत चाल कैसे निकालेंगे? औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बट्टा कुल समय। अब ये ऐसे निकालते हैं इसको, औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बट्टा कुल समय निकालेंगे। कुल चली गई दूरी कितनी जाएगी? x से धन x, देखो x से यहाँ से यहाँ तक, x से तो यहाँ से यहाँ तक x, और समय कितना लगेगा आपका? समय कितना लगेगा? T1 प्लस T2, T1 की जगह पे कितना है? x बट्टा 60 और x बट्टा 40 T2 की जगह। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं हम, x में x जोड़ेंगे तो 2x, 2x और 1 कर लेते हैं अभी, और भिन्नात्मक आ गया है। 40 और 60 का लॉसों में निकालोगे तो 120 आएगा। 6 दूना 12, 4 3 12, सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा आपका ये। अब देखो मैं यहाँ पर से बना लेता हूँ इसको, नीचे को यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। औसत चाल बराबर कितना जाएगा? 2x अपॉन, इन दोनों को जोड़ेंगे, अपॉन 1, 2x अपॉन 1, 5x अपॉन 120। अब भिन्नात्मक है, फ्रैक्शनल है, तो 2x ओवर 1 इंटू 120 ओवर 5x आ जाएगा। अब x से x को काट लेंगे हम लोग, 5 से कट जाएगा, 5 ना 10, 5 को 20, 24 ना 48 जाएगा किलोमीटर पर आवर। औसत चाल कितना जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ऐसे बनाएंगे इसको। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? T1 और T2 निकालेंगे। कुल चली गई दूरी ये है, x प्लस x से करेंगे, कुल समय इनको ऐड करेंगे, भागा लेंगे, तो आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे TAT में आए हुए हैं, CTET के पेपर में भी आए हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इनको प्रॉपरली बनाएं। सीखते समय आराम से सीखो, फिर प्रैक्टिस करते रहो, स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। जल्दीबाजी करोगे तो आदत जल्दीबाजी की रहेगी। जो बच्चे शॉर्ट बनाना की चाहते हैं तो उनकी क्या जाती है, स्पीड तो बढ़ जाती है लेकिन गलत भी होते रहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 8% वार्षिक की दर से 10,000 रुपया का 9 माह का ब्याज, 9 माह का ब्याज निकालना है भाई हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? सबसे पहले मूलधन 10,000 रुपया, दर कितना आपका 8%, समय 9 माह। 9 माह को क्या कर लो, इतना वर्ष आ जाएगा, 9/12 वर्ष आ जाएगा। काटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, काटेंगे यहाँ भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको, समय खर्च नीचे भी करना पड़ेगा। तो मूलधन कितना है आपका 10,000 गुणा दर कितना है 8%, समय 9/12/100, तो 2 जीरो ये कट जाएंगे आपके, 100 गुणा 8 गुणा 9/12, 4 3 12, सॉरी इसको काटते हैं, 4 ना 8, 4 3 12, 3 3 9, 3 2 9 6, 600 रुपया आ जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा? 600 रुपया आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, यदि 3x² - 6x + a व्यंजक x - 2 से विभाजित हो जाता है तो a का मान ज्ञात करना। कहने का अर्थ है x - 2 से हम लोग इसमें डिविजिबल करते हैं पूरे, तो a का मान, तो इसमें शेषफल में से करते हैं हम लोग। किससे करते हैं? शेषफल में से। शेषफल में ये कहता है, देखो यदि इसका भागांश पूरी बार जाता है तो x - 2 इस px का एक गुणनखंड भी होगा, एक गुणनखंड होगा, इसमें मान रखेंगे तो px का मान 0, शेषफल 0 आता है कहने का अर्थ है। इसलिए कितना जाएगा, गुणनखंड होगा या x - 2 बराबर 0 या x का मान 2 किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखते हैं। देखो 3 गुणा 2 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 2 धन a बराबर 0, तो जगह 3 गुणा 2 दूना 4, 6 दूना 12 धन a बराबर 0। देखो ये 2 है, 2 दूना 4, 4 3 12, 6 दूना 12,
तो 12 दिन 1 बराबर 0, 12 से 12 कट जाएगा तो a का मान 0 आ जाएगा। a का मान 0 आ जाएगा। ट्राई करके भी दे सकते हो। देखो अगर तुम लोग यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो, a का मान 0 तो 3x² माइनस 6x माइनस 2, तो इसमें से क्या कॉमन निकालो, 3x को बाहर निकालते तो x माइनस 2 से बाहर देंगे तो 3x आ जाएगा। तो a का मान निकालना हमने, a का मान कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। चेक करने के लिए, जांच करने के लिए आपका a का मान सही निकल गया जाएगा, 0 आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन, पिता की उम्र पुत्र से दुगनी है। पुत्र से क्या है, दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र से 12 गुना उम्र दराज था। 12 गुना उम्र दराज था, तो दोनों की वर्तमान उम्र निकालनी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु y ले लेते हैं। x वर्ष और y x है। 20 वर्ष पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु x है तो 20 वर्ष पूर्व x ऋण 20 जाएगी। 20 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितनी जाएगी, y ऋण 20 हो जाएगी। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की दुगनी है। इक्वेशन तो एक ही निकल जाएगा सीधे सीधे, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी। अब अकॉर्डिंग टू दूसरा क्वेश्चन क्या, देखो 20 वर्ष पूर्व जो पिता है आपका, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, जो पिता है पुत्र की आयु से 20 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 12 गुनी है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। पहला तो ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन को। y ऋण 20 बराबर 12x ऋण 12 दूना 240 से जाएगा ये, या y ऋण 12x बराबर माइनस का 220। ऋण 20 का पक्षांतर करेंगे तो 20 कम हो जाएंगे, यहाँ इतना आ जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, जो ये y का मान क्या रख लेता हूँ, 2x यहाँ पर रख लेता हूँ, तो 2x माइनस 12x। देखो y का मान प्रतिस्थापन विधि हमारी, प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं हम लोग, बच्चे 10th में पढ़ेंगे हमारे। 2x माइनस 12x बराबर ऋण 220, तो ऋण 10x बराबर ऋण 220, तो जो x का मान आएगा 22 आ जाएगा। x का मान 22 तो y का मान 22 है ना, यहाँ पर रखेंगे y का मान, इक्वेशन नंबर 44 आ जाएगा। यह आंसर आएंगे। पिता की जो वर्तमान पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी वो 22 वर्ष होगी और पिता की 44 वर्ष होगी। यह आंसर आएंगे। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो